नमस्कार दोस्तों। ये एक सीरियस वीडियो है। मैं अपने चैनल के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए बहुत कंसर्न रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ। पिछले दिनों इस चैनल पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बंगाल की एक 24 वर्षीय युवा अभिनेत्री किस तरीके से हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस घटना ने मुझे बड़ा हिला दिया था और मैंने आप सब लोगों को भी, हालांकि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने आप सब लोगों की को भी इस बारे में अवगत कराया था कि आप सब लोग सावधान रहिए, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखिए और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो मेरा उद्देश्य तो यही था कि जिससे कि मैं अपने दर्शकों को अपना जेस्चर शो कर सकूं। आज जो वीडियो में बात मैं करने जा रहा हूँ ये बड़ा सीरियस मैटर है। हालांकि आप सबको इससे इन्फॉर्मेशन होगी भी। कोरोना को लेकर एक बार फिर पूरा विश्व चिंतित हो उठा है और चिंताएं भारत सरकार ने भी जाहिर की है। हमारे पड़ोसी देश चीन में बहुत बुरा हाल है, उसका वर्णन आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, इसमें कोविड-19 के जो केसेस हैं उनके अचानक बढ़े हैं और इससे केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है सभी राज्य सरकारों को। उन्होंने केंद्र शासित राज्यों को भी सबको ये कहा है कि वे संक्रमित जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके नमूनों को के जीनोम अनुक्रमण के में तेजी लाएं कि उनके जो जीनोम वाला अनुक्रमण है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन से वाला कोरोना है और इसमें तेजी लाई जाए और वायरस के उभरते स्वरूप पर नज़र रखी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आज शायद वो एक समीक्षा भी करने वाले हैं, एक बड़ी मीटिंग उसकी होने वाली है, उसकी डिटेल्स में फिर आपका भी शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि हमें इस पर कड़ी नज़र रखनी है और देश में पिछले 24 घंटों में, यानी कि कल की मैं अगर बात करूं तो 112 नए मामले आए थे। हालांकि अब कोई टेस्ट करा नहीं है, हकीकत बात यही है और सबसे बड़ी चिंता की तो बात यही है। और मरीजों की संख्या कुल 3490 बताई गई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोरोना की क्या स्थिति है। आज स्थिति यह है कि लोगों ने अब टेस्ट कराने बंद कर दिए हैं। डॉक्टर्स इसका प्रोटोकॉल जान गए हैं। ले लेते हैं साहब, दवाइयाँ दे देते हैं, जिसकी हालत सुधर जाती है, जैसे ज़्यादातर लोगों की सुधर ही जाती है। कुछ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और बाकी जो है अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। विशेषज्ञों ने कोविड की वैश्विक लहर की आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि पूरे दुनिया में एक और बड़ी लहर कोरोना की आ सकती है। उनका अनुमान है कि पूरी दुनिया की 10% आबादी अगले 3 महीने में संक्रमित हो सकती है। हमारे यहाँ भी कई लोग संक्रमित हुए हैं। जो नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश के, सुखविंदर सुक्खू, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहाँ पर विधानसभा का जो सेशन होना था वो स्थगित कर दिया गया है शीतकालीन शिमला में, इसी वजह से। एक्सपर्ट्स का कह रहा है कि इनमें से 60% मरीज अकेले चीन में होंगे। ये जो चीन बार बार हमारी सीमा पर आकर हमें धमकियां दे रहा है उसमें होंगे सबसे ज़्यादा। चीन का हाल अभी आगे बताऊंगा। और इसमें यह कहा जा रहा है कि चीन के अस्पताल इस समय मरीजों से भरे हुए हैं और अगले 90 दिन में पूरी दुनिया की 10% आबादी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे संक्रमित हो सकती है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि क्या स्थिति इस समय चाइना की चल रही है और चाइना में इसे लेकर क्या बुरा हाल है। चीनी स्वास्थ्य विशेषज्ञ वू जुन्यो द्वारा देश में अगले 3 महीने के भीतर कोरोना संक्रमण की 3 बड़ी लहरें आने की भविष्यवाणी की गई है और इससे लगातार वहाँ पर सनसनी है, लोग चिंतित हैं। और चीन सरकार ने हालांकि घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहली लहर इस समय वहाँ पर चल रही है और लोगों की मौत हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में ये बताया है कि शून्य कोविड नीति में ढील के बाद बीजिंग के शमशान घाटों में से एक डोंगजियाओ शमशान घाट में दाह संस्कार और अंत्येष्टि सेवाओं में बड़ा उछाल आया है। ये शमशान घाट बीजिंग, जो इसकी राजधानी है, उसके पूर्वी छोर पर स्थित है और स्थानीय नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है। यहाँ सामान्य दिनों में 30 से 40 शव प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब 200 शव आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप चीन किस दशा से गुजर रहा है, जो ये बदमाशी हमारी सीमाओं पर आकर करता है। पूरी दुनिया इसकी वजह से विनाश की ओर जा रही है। महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में अस्पताल व्यवस्था इस समय पूरी तरह से चरमराई हुई है। वही हालात हैं जो 2021 में हमारे देश में भी हुए थे। आपको याद होगा कि जब मार्च, अप्रैल, मई के महीने में लहर आई थी और हम में से न जाने कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को उसमें खो दिया था। इसमें यह बताया जा रहा है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और पृथ्वी के 10% से अधिक
आबादी के संक्रमित होने और लाखों लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस शमशान घाट में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि कोविड के बाद से हम पर काम का बोझ बढ़ गया है। यहाँ इतने शव आने लगे कि एक यहाँ तड़के और आधी रात में दाह संस्कार किया गया, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। यानी कि सुबह के टाइम कराई, रात के टाइम कराई, दिन भर बिजी। चीनी कैबिनेट के सूचना कार्यालय स्टेट काउंसिल ने इस बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं की है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, लेकिन हालत ख़राब है। अमेरिका का भी बयान आया है। अमेरिका के जो महामारी के विशेषज्ञ हैं उन्होंने चीन में मौजूदा हालात के लिए देश की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसको ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि CCP का लक्ष्य ही यही है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी मौत हो रही है उसे मरने दिया जाए, जल्दी संक्रमण, जल्दी पीक और जल्दी मौतें, यानी कि जो कुछ भी होना है सब कुछ जल्दी हो जाए जिससे कि मामला निपट जाए। कितनी डरावनी वाली बात है, कितनी भयावह बात है। चीन में जो कोरोना प्रतिबंध है वहाँ ढील के बाद संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। अभी वहाँ पिछले दिनों कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया था। ये खबरें नहीं कोई छापता है, सब बस पॉलिटिकल खबरों पर सबका ध्यान रहता है, यही खबरें नहीं छपती हैं। हालत इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बिस्तर भरे पड़े हैं, दवाएं नहीं हैं और जहां हैं वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में दुगने हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियोज शेयर हो रहे हैं। इनमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के हालात चिंताजनक हैं। बहुत सारी तस्वीरें भी चल रही हैं और चीन में शून्य कोविड नीति में ढील देते ही दैनिक आधार पर हो रहे संक्रमितों की गिनती भी रुक गई है। लोग बीमार होने पर खुद ही इलाज करा रहे हैं और घरों में ही क्वारंटीन हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उनकी गिनती करना बंद कर दिया है। इन हालात में चीन के कोरोना वायरस उछाल के पैमाने को मापना कठिन हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महीने की शुरुआत में बीजिंग की जो इमरजेंसी सेवाएं थी उसमें न केवल गंभीर रूप से बीमार रोगियों को एम्बुलेंस के लिए कॉल करने का आग्रह किया, बल्कि इसके बाद आपातकालीन इमरजेंसी अनुरोध लगभग 5,000 के औसत से लगभग दिन में प्रतिदिन 30,000 तक कॉल बढ़ गई। जो 5,000 कॉल्स आती थी इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स के, अब वो 30,000 आ रही हैं। ये हालात हो सकती है। लोगों ने तो आशंका भी जताई है कि मौत का जो डाटा है चाइना वो भी छुपा रहा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम सब लोगों को कंसर्न रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने पहले लापरवाहियाँ की हैं, हमने जो एडवाइजरी हैं उनको फॉलो नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटेशन, इन सब चीज़ों का हमने ध्यान नहीं रखा और इसका हमने नतीजा भुगता। हमने अपने प्रिय लोगों को खोया। मेरी इच्छा है कि मेरे जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को समझें, सावधान रहें, मास्क लगाएं अभी भी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। ख़ासतौर से जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, मास्क लगाए बिना बिल्कुल भी आप घर से मत निकलें, वरना आप घिर सकते हैं। आप दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो मास्क लगाकर सफ़र करें। मैं तो एडवाइजरी आपको अपनी तरफ से निजी दे रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली की चीज़ें मैं देखता हूं। तो आप सब लोगों को इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, बचें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क लगाकर रखें, हाथों को धोते रहें और भीड़ वाली जगहों से बचें। ज़्यादा इधर फिजूल में मत घूमें, मॉल्स में मत घूमें। आप सब लोगों के लिए मेरी यही एक गुजारिश है। आशा करता हूं कि आप जरूर इस पर ध्यान देंगे और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक और भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में पता लग सके। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.